फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इकोनॉमिक्स बाय राजीव सिंह में। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। और वो टॉपिक है हमारा आज का फाइनेंशियल मार्केट। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ध्यान से सभी लोग समझेंगे। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां पे दो लोग आपस में पैसों का लेन देन करते हैं। वो दो लोग कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास फंड सरप्लस है, यानी कि अतिरेक धन है, फंड सरप्लस है, पैसा उसके पास ज्यादा है। और एक ऐसा व्यक्ति जो फंड डेफिसिट में है, यानी कि धन का अभाव है। तो वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा स्थान है जहां पर ये दोनों फंड सरप्लस वाले और फंड डेफिसिट वाले आपस में क्या करते हैं, धन का लेन देन करते हैं। आपस में एक दूसरे को पैसा देते हैं और उनसे पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं। पर्पज ये है भाई, इसके पास धन का अभाव है, इसको अपनी जरूरतों के लिए पैसा चाहिए। इसके पास, जिसके पास फंड सरप्लस है, ये सोच रहा होता है कि मेरे पास क्योंकि पैसा ज्यादा है तो मैं इस पैसे को ऐसे किसी व्यक्ति को दूं जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकूं, अपने रखे हुए पैसे को यूटिलाइज करना चाहता है। तो दोनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसको ध्यान में रख करके ये लेन देन होता है। बहुत बड़ी बात नहीं है फाइनेंशियल मार्केट को समझना। इसे आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको पैसे की जरूरत पड़ी, इंडिविजुअल लेवल पर इसे देखते हैं। आपको पैसे की जरूरत है तो जाहिर सी बात है आपको अपने डे टू डे लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदार, जो रिलेटिव्स हैं उनके पास जाते हैं। अगर वहां से पैसा नहीं मिल रहा होता है तो आप बैंक का अप्रोच करते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। इस ट्रांजेक्शन में भी तो दो लोग हैं ही, एक आप जिन्हें पैसे की जरूरत है और एक आपके फ्रेंड जिनके पास पैसा ज्यादा है, फंड सरप्लस है और वो आपको दे रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति के तौर पर हमें अपने डे टू डे लाइफ में पैसे की जरूरत पड़ सकती है और कुछ लोग होते हैं जो हमें पैसा देते हैं, तो इमेजिन करिए उन कंपनीज के बारे में जिन्हें बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, बहुत समय, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, उनकी वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल मंगाना है, कोई अदर पार्ट्स खराब हो गया उसके लिए पैसा चाहिए, तो उन्हें तो हमेशा पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है, जो बड़ी कंपनीज हैं। तो ऐसे में उनको अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो अपने पैसे की नीड्स को कैसे पूरा करेंगे, कैसे वो ऐसा कर पाएंगे? ठीक है, तो ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने क्या बना रखा है, एक फाइनेंशियल मार्केट बना रखा है, वित्तीय बाजार बना रखा है, जहां पर ऐसे लोग जिन्हें पैसे की जरूरत है वो आते हैं और ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है वो भी आते हैं और दोनों आपस में पैसे का लेन देन करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट कुछ नहीं है, एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान है जहां पर पैसे का लेन देन होता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई सबको? अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे इसमें चलेंगे हम लोग और कुछ और बातें और जानेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में सभी लोग ध्यान देंगे, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है मनी मार्केट, जिसे मुद्रा बाजार भी कहते हैं, और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट।
जिसे हम लोग पूंजी बाजार भी कहते हैं, हिंदी में पूंजी बाजार कहा जाता है। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, दो पार्ट में हमारा ये फाइनेंशियल मार्केट डिवाइड हो जाता है। अब डिवाइड होने के पीछे की वजह है, इस डिवीजन को समझने के लिए पहले हम इंडिविजुअल लेवल पर आते हैं। जैसे हमें कई बार हमें पैसे की जरूरत पड़ती है एक दो दिन के लिए। अक्सर आपने देखा होगा, आप 1 तारीख को आपकी सैलरी आनी है, आपको महीने की अंतिम तारीख को, 30 तारीख को, 31 तारीख को पैसे की आवश्यकता पड़ी, और ऐसे समय में अगर आप अपने दोस्त से पैसा मांगते हैं या किसी रिलेटिव से पैसा मांगते हैं तो आपका स्टेटमेंट क्लियर होता है, भाई अभी मुझे पैसे दे दो, 1 तारीख को मेरा पैसा आ जाएगा, मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। जस्ट फॉर वन डे, एक दिन के लिए पैसे चाहिए। कई बार इंडिविजुअल लेवल पे आपकी रिक्वायरमेंट्स कुछ मंथ्स की होती हैं, जैसे किसानों को कुछ महीने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जब तक उनके फसल की बुआई का सीजन है, फिर कटाई का सीजन आएगा, उस समय उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी कुछ महीनों के लिए, फिर वो पैसा वापस कर देते हैं बैंक को। तो किसानों की जरूरत कुछ महीनों के लिए है, इंडिविजुअल लेवल पे हमारी जरूरत कुछ दिनों के लिए या एक दिन के लिए है। कई बार यही जरूरतें लंबी अवधि के लिए भी होती हैं, लॉन्गर टाइम पीरियड्स के लिए भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, अगर आप एक अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो आपकी जरूरत होगी वो लॉन्गर ड्यूरेशन की होगी। फिर ऐसे में आप 1 2 या 3 दिन के लिए पैसे की जरूरत नहीं होगी आपको, या कुछ महीनों के लिए पैसे की जरूरत नहीं होगी आपको। आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी लंबी अवधि के लिए, जैसे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, फॉर 10 years, 15 years, और मे बी फॉर 20 years, 20 साल के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है आपको। ठीक है, तो इस बातों को अब क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे आप देख रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएं कम समय के लिए भी है, कुछ महज कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, और कई बार कुछ वर्षों के लिए। तो ठीक इसी प्रकार जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जिन्हें पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, इंडिविजुअल लेवल पर हमें भी पड़ती रहती है। हम इसी जरूरतों को आधार बनाकर दो भागों में इस पूरे फाइनेंशियल मार्केट को डिवाइड कर दिया गया है। एक है हमारा मनी मार्केट, दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। देखिए, जो मनी मार्केट है, यहां पर इसका जो ड्यूरेशन होता है, यहां पर जो लेन देन किया जाता है, वो लेस देन अ ईयर होता है, या हम कह सकते हैं इसे अप टू 364 डेज। कई कई जगह किताबों में 1 साल भी लिखा हुआ है, बट एग्जैक्ट इसका जो ड्यूरेशन होता है 364 डेज है, लेस देन अ ईयर। मतलब इतने समय के लिए पैसों का लेन देन किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसका जो रेगुलेटर है, नियामक, इसका जो रेगुलेटर है वो है आरबीआई। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई। ठीक है, तो ड्यूरेशन रेगुलेटर, ड्यूरेशन 1 साल से कम या 364 डेज के लिए रेगुलेटर आरबीआई है। और ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन है ये, इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेंडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म की जो डेफिनेशन बताई गई है वो 364 डेज की बताई गई है। ठीक है, अल्पकाल के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 364 डेज मैक्सिमम, लेस देन अ ईयर। ठीक है, जो भी लेन देन होगा इस बाजार में वो 364 डेज तक के लिए ही होगा। इसकी बात अगर इसके अपोजिट जाकर के हम कैपिटल मार्केट की बात करें, तो जो कैपिटल मार्केट है ये लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, दीर्घकालिक है। ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो लॉन्गर ड्यूरेशन है ये कहां तक चला जाता है, ये चला जाता है 1 ईयर और मोर, यानी 365 डेज और मोर, 365 दिन या इससे अधिक के लिए। इसके जो लॉन्गर ड्यूरेशन की डेफिनेशन है वो यही है। और इसके अगर रेगुलेटर की बात करेंगे तो इसका जो रेगुलेटर है वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी रेगुलेट करता है इसे। तो फाइनेंशियल मार्केट, जो कुछ भी मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए चीजें। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे दो लोग आपस में पैसों का लेन देन करते हैं। ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है, फंड डेफिसिट में है, और ऐसे लोग जिनके पास पैसा है, सरप्लस फंड है।
ऐसे लोग आपस में क्या करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, पीपल भी हो सकते हैं, कोई लोग भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, संस्थान भी हो सकते हैं, सब इसमें लेन देन करते हैं। अब जरूरत के अनुसार मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, दो अलग अलग बाजारों में इसे हमने डिवाइड किया। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए है। शॉर्ट ड्यूरेशन की डेफिनेशन देखेंगे, दैट इज अप टू 364 डेज और लेस देन अ ईयर। और कैपिटल मार्केट में अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करें तो वो 365 डेज या इससे अधिक के लेन देन को फैसिलिटेट करता है। रेगुलेटर एक का आरबीआई है, दूसरे का सेबी है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं, लेन देन तो होता है, हमें अपने रिलेटिव से पैसा लेना है तो विश्वास पे मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वही अगर जब बैंक से लेने जाते हैं तो आपको वहां पे कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है, ऐसा अक्सर होता है। यहां पर भी जो लेन देन होगा, क्योंकि कोई तो आपको जानता तो है नहीं, आपको पैसा चाहिए तो जाहिर सी बात है कुछ पेपर वर्क होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो जो लेन देन होता है इन मार्केट्स में वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से होता है, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट के रूप में जानते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पहले मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट है, इसमें सबसे पहला इसमें आता है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स भी इन्हें हम लोग कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। दूसरा है कैश मैनेजमेंट बिल, कैश मैनेजमेंट बिल्स। तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इसके अलावा कॉल मनी, इसी में हम लोग नोटिस मनी और टर्म मनी भी देख लेंगे। इसके अलावा वेज एंड मीन्स एडवांसेस, WMAs, अर्थोपाय अग्रिम भी आप इसे कहते हैं। कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, कॉमर्शियल पेपर। और इसी में सेवेंथ भी है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, रेपो ऑपरेशंस, ठीक है, ये भी इसी में आता है। तो ये सारे के सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक इसी प्रकार ऐसे ही कैपिटल मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं देख लेते हैं। पहला है शेयर्स, जिसे अंश कहते हैं हिंदी में। सेकंड बॉन्ड्स या डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी लिख सकते हैं, डेटेड G-Secs। तीसरा डिबेंचर्स। चौथा म्यूचुअल फंड्स। एंड फिफ्थ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट हैं उनमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट दैट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कैपिटल मार्केट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन।
ध्यान रखिएगा, एक बात और बता दूं, मनी मार्केट जो होता है ना, ये किसी भी कंपनी में डे टू डे रिक्वायरमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल होती है, इसके लिए कोई भी पर्सन मनी मार्केट को अप्रोच करता है। वहीं पर अगर कंपनी का एक्सपेंशन करना हो, कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करना हो, तो ऐसे में कैपिटल मार्केट को टैप किया जाता है ना। कंपनी का एक्सपेंशन करना हो, ब्रांचेस बढ़ानी हो, ऐसा कोई काम करना हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैपिटल मार्केट को टैप करते हैं। तो यहां पर जो पैसा लिया जाता है लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, सेशन आज का यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास